ओम शांति 13/9/2021। आज की मुरली से मनन चिंतन। ये घर भी है और यूनिवर्सिटी भी है। इसको ही गॉड फादरली वर्ल्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है, क्योंकि सारी दुनिया के मनुष्य मात्र की सदगति होती है। रियल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ये है। यह नॉलेज रूहानी नॉलेज है जो रूहानी बाप द्वारा मिलती है। ये नॉलेज कोई मनुष्य नहीं दे सकता, अर्थात ये ज्ञान आत्माओं का ज्ञान है और परमात्मा ही दे सकता है, कोई मनुष्य नहीं दे सकता। परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिस ज्ञान से सदगति होती है। सबका सदगति दाता एक परमात्मा बाप ही है। बाप द्वारा सारी दुनिया के मनुष्य ही नहीं परंतु हर चीज 5 तत्व भी सतो प्रधान बन जाते हैं। गाया जाता है, ये झूठी माया झूठी काया, क्योंकि माया से कोई सुख नहीं मिलता और काया भी झूठी है, अर्थात ये शरीर भी कब साथ छोड़ दे पता नहीं। भारत सचखंड था, अभी झूठ खंड है, अभी फिर से सचखंड बन रहा है, अर्थात पुरानी दुनिया और दुनिया में रहने वाले सब चेंज हो जाएंगे। जो कुछ यहाँ देख रहे हैं सब बदल कर नया हो जाएगा। हम आत्माओं का घर, मूल वतन व ब्रह्म तत्व है। यह धरती आकाश तत्व है, जहाँ शरीर से हम पाठ बजाते हैं। वर्ल्ड की हिस्ट्री और ज्योग्राफी रिपीट होती है, ये कोई नहीं समझता। आत्मा और परमात्मा के मिलन के संगम को कुंभ भी कहा जाता है, जिसका यादगार कुंभ का मेला लगता है। शिव बाबा कहते, आंखों से जो कुछ देखते हो उनको ज्ञान से भूलना है। धंधा आदि सब करना है, बच्चों को संभालना है, परंतु बुद्धि में एक परमात्मा की याद हो। आधा कल्प हम रावण की मत पर चले हैं, अभी हम बाप के बने हैं। जो कुछ करना है बाप की राय से करना है। इतना समय हमारा लेन देन पतितों से चला आया है। उसका नतीजा है दिन प्रतिदिन पतित बनते आए हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग है उतरती कला का मार्ग। शास्त्रों में लिख दिया है, दुनिया की उम्र लाखों वर्ष है। बीमारियों और आज के हालात को बुद्धि में रखते हुए जज करना है, हमारे शास्त्र राइट हैं या परमात्मा राइट है। परमात्मा को सबसे शक्तिशाली अथॉरिटी कहा जाता है। परमात्मा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वो सुप्रीम फादर सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, सारी नॉलेज देते हैं। यह ज्ञान और कोई समझा न सके। मनुष्य को भगवान नहीं कहा जाता, वह गर्भ से जन्म नहीं लेता। परमात्मा के जन्म को दिव्य जन्म कहते हैं। वह किसी दूसरे शरीर का आधार लेता है, नहीं तो निराकार परमात्मा बोले कैसे। जीवाणु से भी विनाश होगा, जिसमें बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। हॉस्पिटल आदि रहेंगे नहीं जो दवाई आदि कर सकें। बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, इसलिए नेचुरल क्लाइमेटीज और मूसलाधार बरसात से विनाश होगा। कई बच्चों ने इसका साक्षात्कार भी किया है। गीता में लिखा है, अर्जुन ने अपने पिता को कहा, हम आपके तेज को देख नहीं सकते। ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे आत्मा है वैसे परम आत्मा है। सिर्फ फर्क इतना है, हमारे में भी ज्ञान है, लेकिन परमात्मा ज्ञान का सागर है। कृष्ण आदि के साक्षात्कार के बैकुंठ में कोई कृष्ण आदि के साक्षात्कार करके बैकुंठ में कोई जा नहीं सकता। जैसे मीरा ने कृष्ण जी का साक्षात्कार किया और बहुत खुश होती थी, लेकिन दूसरे जन्म में फिर भक्तनी बनी होगी। अभी हम बच्चे राजयोग की पढ़ाई से बैकुंठ में जाने की तैयारी कर रहे हैं। जानते हैं हम बैकुंठ कृष्णपुरी के मालिक बन रहे हैं।
इंद्रप्रस्थ की परियों का भी मिसाल है। जब कोई परी किसी विकारी मनुष्य को इंद्र सभा में लाती थी तो पत्थर बन जाती थी, अर्थात बुद्धि पत्थर की हो जाती थी। पतितों को इंद्र सभा में बैठने का हुक्म नहीं है, परंतु कोई हालात में बिठाना होता है। पतित से पावन बनने की सभा है तो पावन जरूर बनना है। पतित काम करते रहना फिर इंद्र सभा में बैठते रहना ये नहीं करना है, और ही पाप सिर पर चढ़ जाएंगे। आज की मुरली का वरदान। समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव, अर्थात समस्याओं को पुरुषार्थ में आगे बढ़ने का साधन समझने वाले ही संतुष्ट रहते हैं और शक्तिशाली बनते हैं। आज की मुरली का स्लोगन। सब स्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है, अर्थात आज सारा दिन सब स्थिति में रहना है। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ, मैं रहकर सारी परिस्थितियों को पार करना है, यही श्रेष्ठता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।